कल सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो सबके लिए बहुत शॉकिंग था। एक केस की वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ पर कई सवाल खड़े होने लगे। मामला इतना बिगड़ गया कि उन्हें अंत में लोगों को क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत पड़ गई। शायद आप समझ गए होंगे कि यहाँ हम बात सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा केसेस को रैंडमली असाइन करने की कर रहे हैं, जो आए दिन मानो एक ट्रेंड सा बन गया है। अपनी सफाई में CJI चंद्रचूड़ ने क्या कहा है और कैसे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आग में घी डालने का काम किया है, इस वीडियो में हम देखेंगे। उसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि ये सब असल में किस केस के दौरान हुआ है और उस केस का क्या नतीजा जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने दिया है, जो कि आजकल कंट्रोवर्सी के सेंटर में पाई जा रही है। तो मामले की शुरुआत होती है आम आदमी पार्टी लीडर सत्येंद्र जैन से। एक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ED ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि इस साल के मई से वे मेडिकल बेल पर दिख रहे हैं। इसी बेल हियरिंग के लिस्टिंग की वजह से ही CJI चंद्रचूड़ पर सवाल उठाए गए हैं। असल में सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि सत्येंद्र जैन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ने कल CJI चंद्रचूड़ के सामने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि जब इस बेल हियरिंग का मामला जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच के सामने लिस्ट किया गया था, तो अब जाकर ये मामला जस्टिस बेला M त्रिवेदी के बेंच के सामने क्यों लिस्टेड है। Singhvi stated, "This case was listed before Justice A.S. Bopanna. He had heard it for 2.5 hours. Now the case is listed before Justice Bela Trivedi." हालांकि इस पॉइंट पर आप CJI का जवाब सुनकर काफी हैरान रह जाएंगे जब उन्होंने कहा, "I will not control what the judge is doing in the matter listed before her. The matter is listed before the judge. The judge will take a call on it." CJI द्वारा ये बोलना थोड़ा अटपटा इसलिए भी लगता है क्योंकि वे मास्टर ऑफ द रोस्टर है और वही केसेस की हियरिंग के लिए बेंचेस फॉर्म करते हैं। इस मामले में CJI द्वारा हाथ खड़े करने से सीनियर एडवोकेट सिंघवी भी थोड़े हैरान दिखे थे और उन्होंने CJI को समझाया कि वे बस इस मामले को पोस्टपोन करवाना चाहते हैं और CJI चंद्रचूड़ चाहे तो ऐसा हो सकता है। हालांकि CJI इस बात से अग्री करते हुए नहीं दिखे और उन्होंने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। और बस फिर क्या था, CJI की ये बोलने पर उन पे बहुत ही एलिगेशंस लगने लगे, उंगलियां उठने लगी। आखिर उन्होंने जस्टिस बेला M त्रिवेदी की बेंच को ये मामला क्यों सौंपा है। मामला इसलिए भी ज्यादा बिगड़ गया क्योंकि पिछले कई महीनों से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि कोई भी पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस जस्टिस त्रिवेदी की बेंच के सामने लिस्ट हो रहे हैं। हालांकि इन एलिगेशन से तंग आकर CJI ने लंच के बाद ये क्लैरिफाई किया कि जस्टिस AS बोपन्ना ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को एक लेटर लिखा था, ये कहते हुए कि मेडिकल रीजंस की वजह से वे दिवाली वेकेशंस के बाद कोर्ट रिज्यूम नहीं कर पाएंगे और ऐसे में उनके लिस्टेड केसेस दूसरे बेंच को सौंप देने चाहिए। CJI stated, "It's very easy to fling allegations and letters. There is a communication from the office of Justice Bopanna. Due to medical reasons, he didn't resume duties after Diwali." He stated that all matters which were heard by him should be kept as D part heard. CJI चंद्रचूड़ ने ये भी क्लियर किया कि इस मामले को उन्होंने जस्टिस बेला त्रिवेदी के बेंच के पास इसलिए भी लिस्ट किया है क्योंकि उन्होंने इस मैटर की लास्ट हियरिंग सुनी थी जस्टिस AS बोपन्ना के साथ। He stated, "I thought I will clarify it. Find it surprising for any member of bar to say that I want this particular judge." इस पॉइंट पर SG तुषार मेहता ने CJI के गुस्से में घी डालने का काम करते हुए कहा कि ऐसे लेटर्स का कोई जवाब देना ही नहीं चाहिए क्योंकि वे जवाब के लायक नहीं है। And stated, "Dr. Singhvi would never do that, but the only thing I will say is that the only way to deal with such malicious letters is by ignoring them. Don't dignify them." अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दे कि इधर सॉलिसिटर जनरल मेहता उन लेटर्स की बात कर रहे हैं जो अभी कुछ दिनों पहले सीनियर एडवोकेट्स प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे द्वारा लिखे गए हैं, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पर निशाना साधते हुए सीनियर एडवोकेट्स ने कहा है कि जिस तरीके से केसेस की लिस्टिंग हो रही है और कई मामलों में तो केसेस लिस्ट से डिलीट भी दिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को गलत लाइट में शो करती है। A common ground of objection taken in this instances is that as per the Supreme Court rules, when a bench combination changes, the matter should follow the bench of the senior judge of that bench. ये तो बात हो गई CJI की क्लैरिफिकेशन की और अब देखते हैं कि CJI के रिफ्यूजल के बाद कि वे सत्येंद्र जैन की बेल प्ली की लिस्टिंग जस्टिस बेला M त्रिवेदी की बेंच से रिमूव नहीं करेंगे। इस मामले में जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने क्या फैसला दिया है। ये सब होने के बाद मामला हियरिंग के लिए जस्टिस बेला M त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच के सामने पहुंचा। हालांकि हियरिंग के शुरुआत में ही बेंच ने ऐसा शो किया कि सत्येंद्र जैन को सरेंडर करने की जरूरत है। इस बात से अग्री करते हुए कि मेन बेल एप्लीकेशन से जनवरी में डील किया जाएगा, जस्टिस त्रिवेदी स्टेटेड, "But he will have to surrender. He is also not cooperating with the trial." हालांकि इस पॉइंट पर जैन के काउंसिल्स ने स्ट्रांगली अपोज किया, ये कहते हुए कि उन्हें बेल मेडिकल ग्राउंड्स पर मिली है और वे अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। इस मामले में हालांकि ASG SV राजू, जो कि ED की ओर से मौजूद थे, ने बेंच से अग्री किया और कहा कि जेल में उन्हें आराम से रेस्ट करने को मिलेगा और उन्हें जो फ्रैक्चर लगी है वो बहुत कॉमन है। इस बात से जस्टिस त्रिवेदी ने अग्री किया और कहा, "This can happen to healthy people as well. This is a most common fracture."
हालांकि सिंघवी एएसजी राजू के सबमिशन से काफी गुस्सा दिखे और कहा, The heavens will not fall if this goes to January. Usually, except for extraordinary circumstances, he ought not to be asked to surrender immediately. If he must be sent back after having suffered 1 year in jail and being on medical bail till recently, then so be it. This is vendetta. They want a pound of flesh. हालांकि इस पॉइंट पर जस्टिस त्रिवेदी ने एएसजी राजू को डिफेंड करते हुए कहा, There's no vendetta. You are doing your duty. It is his duty to see whether the application is genuine. सुप्रीम कोर्ट बेंच को ये भी इन्फॉर्म किया गया कि इस मामले में आम आदमी पार्टी लीडर सत्येंद्र जैन को अब तक 14 एक्सटेंशंस भी मिल चुकी है। एएसजी राजू टोल्ड द बेंच। The last extension was on December 11, जहां हियरिंग के शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट बेंच इस मामले में इंटरिम बेल नहीं बढ़ाना चाहती थी, वहीं बेंच ने अंत में सीनियर एडवोकेट सिंघवी की बात आखिरकार मान ली एंड द बेंच स्टेटेड, The instant IA has been filed to bring on record subsequent records and documents by the petitioner without expressing any opinion on the merits of the case. We are inclined to extend the interim order list on January 8. इस ऑर्डर को प्रोनाउंस करने के साथ जस्टिस त्रिवेदी ने ये भी कहा, ऐड करते हुए कि उस दिन ये मैटर जरूर से हियरिंग के लिए लिस्ट होना चाहिए। While Jain's interim bail was extended, the court asked co-accused Ankush Jain and Vaibhav Jain to surrender by December 27. अब जब ये मामला जनवरी के लिए पोस्टेड है, तो क्या ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये मामला वापस से जस्टिस एएस बोपन्ना को असाइन होगा, जो कि जनवरी में वापस से सुप्रीम कोर्ट में एक्टिव नजर आएंगे। देखते हैं इस मामले में और क्या डेवलपमेंट्स देखने को मिलती है। इन सब से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।